हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहाँ पे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका थर्ड पेपर पेडागोजी फर्स्ट जो सेक्शन है उसका आपका पेपर है, थर्ड पेपर। और पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का, और 2023 का पेपर है। तो आप लोग के अगर एग्ज़ाम में सोशल साइंस पेपर है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग इस पेपर को देख के इसके क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से देख के लर्न कर लीजिएगा। जिससे आप सभी को पता है कि बीएड में क्या होता है कि आसपास जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके पेपर्स से क्वेश्चन उठा के आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में पेपर बनाया जाता है। ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो हमारा पेपर है ये आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आपका VBS PU का 2023 का पेपर है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चा सेकंड सेमेस्टर में है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, उसके लिए तो ये पेपर 100% यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है और 90 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 3 सेक्शंस आते हैं। पहले खंड अ, खंड ब, खंड स। खंड अ में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर का 10 पार्ट होते हैं, एक एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का। तो ये सेक्शन पूरा 20 नंबर का होता है। 50 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, यानी कि लगभग 1 पेज के आसपास आपको आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। ये तो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अगर स्टूडेंट हैं तो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा तो आपको पता होनी ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अर्थशास्त्र का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषा। फोर्थ क्वेश्चन है, सोशल साइंस टीचिंग इन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण। पांचवा क्वेश्चन, सोर्स मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्रोत विधि। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, रोल प्ले इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भूमिका निर्वाह। सातवां क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि के पद। जो ये वाला क्वेश्चन पद ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 9th क्वेश्चन है, रोल ऑफ ICT इन सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपको रोल बताना है सोशल साइंस में। सामाजिक विज्ञान में ICT की भूमिका यानी कि सूचना एवं संचार संप्रेषण तकनीकी का आपको रोल बताना है ICT में। और लास्ट क्वेश्चन इसका पहले क्वेश्चन के अंतर्गत, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ प्रूविंग क्वेश्चनिंग, अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक। अनुशीलन जो प्रश्न कौशल होता है आपका, यानी कि आपका जो सूक्ष्म शिक्षण का एक कौशल होता है, उसका आपको घटक बताना है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड सेक्शन, खंड ब। इसमें आपके अति लघुत्तरी की जगह पे आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब खंड ब में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है। तो ये सेक्शन आपका 40 नंबर का हो जाता है। 200 शब्दों में कम से कम आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो इसमें देखिए खास बात ये होती है कि सभी क्वेश्चंस में आपको 2-2 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, जो अच्छे से आ रहा हो वो करिएगा। इसी तरीके से पाँचों क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में अंतर। अथवा का क्वेश्चन इसका दूसरे का, व्हाट इज कोरिलेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द कोरिलेशन ऑफ जियोग्राफी विद अदर सब्जेक्ट्स, सहसंबंध क्या है भूगोल का अन्य विषयों से, सहसंबंध की विस्तृत विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट द सेकेंडरी लेवल विद रेफरेंस टू डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेन, पाठ्य प्रस्तावना कौशल के विविध घटक क्या हैं, व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स इन सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है चौथे में, व्हाट इज इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस टीचिंग, एक्सप्लेन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतर अनुशासनिक उपागम क्या है, व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कस मेथड इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, डिस्कस। नेक्स्ट है आपका
यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विचार विमर्श विधि की क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। अथवा का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब द डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, हाउ कैन दीज बी यूटिलाइज सक्सेसफुली। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का वर्णन कीजिए, इनका प्रयोग सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6वां, प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चनिंग। देखिए अनुशीलन प्रश्न कौशल के ऊपर एक क्वेश्चन और आ गया आपका, इसलिए आप लोग जितने भी सूक्ष्म शिक्षण के कौशल हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खासतौर से आप प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, अनुशीलन प्रश्नीकरण कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, ये सारे 4-5 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है 36 मिनट का, वो अच्छे से देख लीजिएगा। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, अनुशीलन प्रश्न कौशल पर एक पाठ्य योजना बनाना है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, ड्रॉ आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड सोशल साइंस कैरिकुलम। एक अच्छे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। खंड सा आता है, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, तो दोनों क्वेश्चन मिला के आपका ये सेक्शन 30 नंबर का हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है, कम से कम 4 पेज। 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन देता है, 7, 8, 9, 10, 11, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन। शिक्षा के विविध स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज लेसन प्लान, ड्रॉ अ लेसन प्लान ऑफ जियोग्राफी फॉर क्लास 9 ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो कि सिर्फ पाठ्य योजना बनाने के लिए दे देता था किसी भी टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे टॉपिक भी दे दिया है आपको कि पाठ्य योजना निर्माण करिए, पाठ्य योजना क्या है ये बताइए, और कक्षा 9 के लिए भूगोल का एक पाठ्य योजना बनाइए, और टॉपिक होगा आपका प्रकरण जलवायु परिवर्तन। बना के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट टेक्स्ट बुक एंड कैरिकुलम आर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इंस्ट्रक्शन। पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यक्रम दोनों शिक्षण तथा अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड ऑफ लेसन प्लानिंग, व्हाट आर वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग इन सोशल साइंस टीचिंग। पाठ नियोजन की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ नियोजन के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें भी आपको यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है, इसमें से 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। दूसरा है यहाँ पे यूनिट प्लान, इकाई योजना। और तीसरा है यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में कहानी विधि का महत्व। इसमें से सारी चीज़ें आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, बस आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में जाके, जिस चीज़ को जैसे इकाई योजना देखना है तो इकाई योजना डालिएगा, रोशन की क्लास आ जाएगा। समस्या समाधान विधि देखना है तो जो आपके शिक्षण विधियाँ हैं, जो पढ़ाया मैंने सीटेट के लिए, उसकी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग के पास कोई भी यहाँ पे पेपर है प्रीवियस ईयर का, या फिर आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं वो देने के बाद आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, एक पीडीएफ की फ़ोटो भेज सकते हैं, मतलब पेपर की फ़ोटो भेज सकते हैं, या फिर पीडीएफ भेज सकते हैं। अगर आप एक पेपर भेजते हैं तो एक पेपर का आपको 10 रुपये तुरंत मिल जाएगा, 4 पेपर भेजते हैं तो आपको 40 रुपये मिल जाएगा तुरंत, गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा, किसी के माध्यम से आप जिससे चाहें उससे यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पेपर का 10 रुपये। तो ज़रूर भेजिएगा, बाकी बच्चों की इसी तरह से हेल्प हो पाएगी। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग बीएड से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस भी चलाई जाती हैं, नॉलेज एंड कैरिकुलम का और आईसीटी का सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलाई गई हैं, वो भी देख सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो बीएड की सभी सेमेस्टर की क्लासेस, बीटीसी यानी कि डीएलएड की सभी सेमेस्टर की क्लासेस, सीटेट की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोग जुड़ के फ्री में लाभ उठा सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो ये सब कैसी लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।